कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ आभार और संस्कार ही होते हैं। और आप लोग आए, आपने उसको अपना प्यार दिया, इसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। और मैं और मैडम ने तो जितनी गर्मजोशी के साथ किया है, मतलब संचालन करने में आपकी जो ऊर्जा है वो कई सूर्यों के समान है। नहीं, बहुत अच्छे से आपने किया। और ख़ास तौर से मैं हम सबके बीच में जो हमारे विप्रजनों में काफ़ी और सम्माननीय हैं प्रोफेसर पांडे साहब, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही वैदिक और बहुत ही हमारी जो हिंदू रीति रिवाज है उनके साथ में किया, तो आशीर्वाद दिलवाया। तो पुनः आपका, और साथ में जो अभी तक स्टेज पे नहीं आए हैं पापा जी का और सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, नमस्कार। सेब है सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम सुंदरम। थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए क्लैपिंग की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाउ द नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे पास विद्यार्थी की। बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से पैदा होती हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजधानी के श्री महादेव जी के मंदिर में प्रदीप दुबे प्रमुख सचिव विधानसभा की नातिन एवं अमित पांडे सीनियर डीपीओ रेलवे की पुत्री अवंतिका पांडे का जन्म दिवस कुछ अनोखे अंदाज से और भारतीय संस्कृति के तहत मनाया गया। हमारे साथ में पुत्री के पिताजी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। सर, किस तरीके से जन्मदिन मनाया गया और क्या विशेष रहा इस जन्मदिन में, जिस तरह से भारतीय संस्कृति के तहत ये जन्मदिन मनाया गया है, जहां बेटे भाग्य से और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। और आज जो सौभाग्य का नज़ारा देखने को मिला, सच में अद्भुत था सर। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं एक सौभाग्यशाली पिता ही हूँ। जहाँ तक ये जन्मदिन की बात थी तो हमारे परिवार में डिस्कस हुआ और मेरी बेटी के नाना जी श्री प्रदीप दुबे जी ने इच्छा जताई, क्योंकि वो भारतीय संस्कृति से काफ़ी जुड़े और उसका, जैसे हम जानते हैं कि अब उसका प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता आज है भी, तो उन्होंने कहा कि यह एक वैदिक रीति रिवाज से मनाया जाए, जिससे कि ना केवल बेटी अपना जन्मदिन को मनाएगी, कुछ नया सीखेगी और हमारे संस्कारों से जुड़ेगी। जी, तो सर कहीं ना कहीं गुरुकुल और महादेव जी के मंदिर से आशीर्वाद लेकर के गुरुकुल के प्रांगण में ये जन्म दिवस मनाया गया। क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को? महादेव तो पूरी दुनिया के स्वामी हैं, तो उनके आशीर्वाद से जब पुत्री का जन्मदिन बनता है तो माता पिता के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए गर्व की बात है। और बिल्कुल पुत्री को यश मिलेगा, खुशी मिलेगी। हर पिता यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अवंतिका पांडे के पिता, जिनका जन्मदिन था। हमारे साथ में प्रदीप दुबे जी हैं, जो प्रमुख सचिव विधानसभा और नातिन हैं इनकी। सर, क्या आशीर्वाद आज देना चाहेंगे? भारतीय संस्कृति में एक अनोखा जन्म दिवस इतिहास के पन्नों में जो आज जुड़ा है, कहीं ना कहीं इस तरह से जन्मदिन आप नहीं मनाते हैं माँ बाप बच्चों का। ये हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से इसको यहाँ मनाया गया है। उसमें विशेष बात यह है कि जिस बच्ची का जन्मदिन है अवंतिका पांडे, वो देवादिदेव महादेव जो ये मंदिर है, इसका जो ट्रस्ट है, उसकी अभी से सदस्य है। और हम ये चाहेंगे कि आगे चल के वो हमारे वैदिक जो भी संस्कृति है उसको आगे बढ़ाए और उसको पुष्ट करे। इसीलिए यहाँ देवादिदेव महादेव मंदिर के प्रांगण में और गुरुकुल यहाँ पे संचालित है। यहाँ पे आचार्य हैं ये पुनीत जी, इनके संचालन में, और प्रोफेसर विपिन पांडे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, वो भी यहाँ आए थे और उन्होंने अपने हिसाब से इसको वैदिक अनुष्ठान के अनुसार संचालित भी किया। तो इसके पीछे बच्चे को आशीर्वाद तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश जाएगा कि हम लोगों का जो संस्कृति है और जो हम लोगों की परंपराएं हैं उसको जीवित रखा जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए। इसकी प्रेरणा
हम लोगों के संस्कारों से तो मिलती है। उसके अलावा वर्तमान में जो ऐसी बहुत कम होता है कि सियासत में संत हों, तो माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उससे भी ये प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने भी जिस तरह से कार्य किया है, तो हम सब लोगों ने इस बात को फिर से याद किया जो चीज़ें भूल गई थी, और उसको हम आगे भी चाहेंगे। और भी जो लोग यहाँ पे चाहें अपने बच्चों का मनाना जन्मदिन या अन्य अनुष्ठान जो करना चाहें, उनके लिए हम पूरी व्यवस्था यहाँ रखेंगे, जिससे कि वैदिक संस्कृति को हम लोग आगे बढ़ा सकें। सर, सुबह से ही लग रहा है कार्यक्रम की शुरुआत हो गई थी, तो कितने सुबह से क्या क्या विशेष रहा है यहाँ पे? सुबह सबसे उस बच्ची के पिता ने और उनकी माता जी ने यहाँ रुद्राभिषेक किया, और फिर लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे आते रहे। फिर यहाँ पे यज्ञ हुआ, उसमें आहुति दी गई, मंत्रोच्चार के साथ जो है वो पूरा संपन्न हुआ। उसी में जो है मंत्र से आप जानते हैं सकारात्मक ऊर्जा होती है, उसकी वो व्याप्त हुई है। उसके बाद फिर बच्चे का बर्थडे वहाँ पर मनाया गया। अब चूँकि आजकल वो चला है पाश्चात्य सभ्यता से, तो एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन फिर उसके बाद डॉक्टर विपिन पांडे ने चिरंजीवी पे जो मंत्र हैं जो जन्मदिनों हमारे यहाँ प्राचीन समय से मनाए जाते रहे वो किया। उन्होंने बताया कि कैसे हमारे यहाँ जन्मदिन की महत्व है, चाहे वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, श्री रामनवमी हो या शिवरात्रि हो। तो हम लोगों का ये था कि एक संदेश जाए और लोगों में इस बात को फिर से इस बात का एक संचार हो लोगों में कि इस प्रकार से हम लोगों को ये जो रोज़ाना मनाने वाले जो हम लोग केक काटने लगे, सिर्फ वही करने लगे, उसमें कुछ बदलाव आए। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हम दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से खूबसूरत ये जन्म दिवस मनाया गया। वहीं सर भी हमारे साथ में, उनके चाचा हैं, और उनसे जानेंगे सर क्या बेटी को आशीर्वाद है इस जन्म दिवस पर। मैं बेटी को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहूँगा कि इतने अच्छे और वैदिक तरीके से जो उसका जन्मदिन हम सभी लोगों ने यहाँ पर मनाया है, और उसी प्रायोजन से हम सभी लोग को इस वैदिक परंपरा से जुड़ने का पुनः एक मौका मिला। बिटिया को तो आशीर्वाद मिला ही, साथ ही साथ जितने भी हम सारे लोग जो यहाँ पर उपस्थित थे, हम सब लोगों को ये अवसर मिला कि हम अपनी पुरानी संस्कृति, अपने रीति रिवाज से दोबारा जुड़ सकें, और पुनः हम अपने जीवन में इस तरीके से अपने जितने भी त्यौहार हैं, अपने जितने भी अनुष्ठान हैं, उनको मनाने की हमको प्रेरणा मिले। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ में मंदिर के आचार्य जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे सर किस तरीके से जन्म दिवस की रूपरेखा रही पूजा करने की और सारा। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमचरता पश्येम शरदा शतगुंषण्याम सदा शतं प्रवाम सदा शतमदीनाशाम। आज हमारे श्री देवादिदेव महादेव वेद विद्यालय में वैदिक वटकों द्वारा हमारी अध्यक्ष की पुत्री श्री एडवोकेट आकांक्षा दुबे जी की पुत्री अवंतिका पांडे जी का जन्म दिवस था, और आज गौरी गणेश कलश एवं सप्त चिरंजीवी जी का पूजन करके एवं रुद्राभिषेक करके पुत्री को आशीर्वाद दिया गया, हमारी कन्या को आशीर्वाद दिया गया, और इसी तरह वैदिक परंपरा को आगे बढ़ाने के वैदिक रीति से इस जन्मदिन का उत्सव मनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हम देवाजी देव महादेव मंदिर में, जहाँ पर आप देख रहे हैं इस प्रांगण में सुबह यानी कि यहाँ जन्म दिवस का उत्सव जो मनाया जा रहा था वह पूजा अर्चना से शुरू हुआ। वहीं पर कहीं ना कहीं यहाँ पर हर एक विशेष कार्यक्रम किया गया, और आगे भी हम आपको लोगों से बात कराएंगे कि यहाँ देवाजी देव महादेव मंदिर में जो विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जो जन्म दिवस उत्सव के रूप में मनाया गया, उसके बारे में अन्य आए हुए अतिथियों का क्या कहना है। अब हमारे साथ हैप्पी बर्थडे चिया गर्ल की नानी है, उनसे जानेंगे क्या विशेष ब्लेसिंग्स है मैम उनके लिए आज के लिए। ये तो मुझे मालूम नहीं है जी, आई डोंट नो, बस ये है कि आई लव माई चिया, और बहुत अच्छी रहे, खुश रहे हमेशा बस। तो मैम कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति के तहत जो आज जन्मदिन मनाया गया है कुछ अलग अंदाज में एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, तो लोगों के लिए क्या संदेश है जो एक अंग्रेज़ी ढंग से जन्मदिन मनाते हैं, या फिर कुछ इस तरह से जन्मदिन मनाने का कुछ विशेष उद्देश्य था? कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हमारी इच्छा हुई, हमने मना लिया। अच्छा लगता है मनाना, और वैदिक मंत्र ये सब सुन के बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मनाया है। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आप देख रहे हैं कि खुशी इनके चेहरे से साफ झलक रही है, ये बर्थडे गर्ल की नानी है, जहां हमने लगातार आपसे बात किया
और यहाँ का हर एक अनोखा वो दृश्य आपको दिखाया कि किस तरह से जन्मदिवस एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, जहाँ भारतीय संस्कृति खोती जा रही है, वहीं पर कहीं ना कहीं ये संदेश देने की भी कोशिश हो रही है कि एक भारतीय संस्कृति जो भारत की पहचान है उसी के तहत आप जन्मदिन बनाएं। और जिस तरह से पूरा खास कार्यक्रम रहा आपको दिखाते विशेष क्या था और सब कुछ आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़। सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप, लखनऊ से।